दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाल ही में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बाद फिर से खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। जी हाँ, वही संगठन जिसका नाम आप अक्सर विवादों में सुनते आए हैं। ऐसा क्या है कि खालिस्तान हमेशा अपनी गतिविधियों के चलते खबरों में बना रहता है? क्यों दिन पे दिन ये संगठन इतना बड़ा बन गया है जो न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में समय समय पर अपनी मांगों को लेकर विवाद का कारण बना रहता है? आज हम अपनी वीडियो के जरिए हाल ही में हुई घटना और खालिस्तानियों का इतिहास और उनकी मांग को जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में घटी घटना से पता चलता है कि जहां एक तरफ भारत अपने 74वें गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से दो गुटों की भिड़ंत की वीडियो वायरल हुई जिसमें खालिस्तानी संगठन का नाम सामने आया है। खालिस्तानी संगठन के एक समूह ने भारतीयों के एक समूह पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 29 जनवरी को हुई इस घटना में स्थानीय अलगाववादियों के बीच भिड़ंत होने के बाद कई भारतीय प्रवासियों को चोटें होने की खबरें सामने आई हैं। आइए विस्तार से समझते हैं मेलबर्न में हुई इस घटना के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खालिस्तानी संगठन, जिसे सिख फॉर जस्टिस का नाम दिया गया है, जो कि अपनी देश विधि गतिविधियों के चलते भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है। ये ग्रुप भारत से पंजाब की आजादी के लिए फेडरेशन ऑफ स्क्वायर पर इकट्ठे हुए थे। इसके कुछ समय बाद वहां भारत का झंडा लिए भारतीयों की एकता का समर्थन करने के लिए कुछ भारतीय भी इकट्ठा हुए, जिसके बाद भारतीय समूह पर खालिस्तानी संगठन द्वारा चाकुओं से हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस खालिस्तानी संगठन ने भारतीय तिरंगे का अपमान कर करोड़ों भारतीयों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। मेलबर्न की स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया कि 29 जनवरी के दिन शहर में 2 बार अलग अलग समय पर ऐसे विद्रोह हुए जिनमें 2 गुटों के आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते कुछ भारतीय बुरी तरह घायल भी हुए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस आपसी गुटों की भिड़ंत में 4 से 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि खालिस्तानी संगठन को समर्थन करने वाले तत्व ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। कुछ समय से ऐसा स्पष्ट हो गया है कि सिख फॉर जस्टिस और इसके जैसी और भी अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को खालिस्तानियों द्वारा सक्रिय रूप से सहायता मिलती है और उन्हें समय समय पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों ने बीते कुछ समय में और भी कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जैसे अल्बर्ट पार्क में स्थित इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर, साथ ही और भी कई हिंदू धर्म से जुड़े मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भारत की मौत जैसे नारों को लिखा गया। अगर 2022 की बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल ही खालिस्तानियों द्वारा अलग अलग समय पर खालिस्तान देश को लेकर भड़काऊ और उग्र भाषण दिए गए हैं, जिससे बात साफ हो जाती है कि खालिस्तानी संगठन हर वो संभव कोशिश करना चाहता है जो उसे भारत से अलग होकर खालिस्तानी देश बनाने की राह में सही लगता है। 2022 जनवरी में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 26 जनवरी को जब पूरा भारत देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब वे दिल्ली में स्थित लाल किले पर अपना खालिस्तान देश का झंडा फहराएंगे। इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी था कि उनका लक्ष्य दिल्ली होगा और जो घर से बाहर निकलेगा उसे SJF यानी सिख फॉर जस्टिस के समूह द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, खालिस्तानी संगठन SJF द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी लाल किले पर झंडा फहराएगा उसे खालिस्तानी संगठन द्वारा $5 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद इसी संगठन द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि आने वाले 2023 में खालिस्तान देश बनाकर रहेंगे और इसके लिए हर वो चीज करेंगे जो उन्हें सही लगेगी। वहीं 2022 के 18 सितंबर का एक और वाकया सामने आया जब कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 10,000 से ज्यादा खालिस्तान समर्थक खालिस्तान देश की मांग करने के लिए जुटे थे। ये लोग सिख फॉर जस्टिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत से अलग देश खालिस्तान बनाने के सवाल पर जनमत संग्रह करने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। आखिर कौन है ये खालिस्तानी? बात सन 1929 की है, जब कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इसी दौरान 3 अलग अलग समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला समूह वह था जो मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग की अलग से मांग कर रहे थे। दूसरा समूह दलितों का था, जिनकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे और अम्बेडकर साहब दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा समूह था जिसमें गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना थी। इस वक्त पहली बार तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की और आगे 1947 में चलकर ये मांग आंदोलन में बदल गई। 1947 के समय जब भारत 2 देशों में विभाजित हुआ
उसी समय कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो एक अलग मुल्क बन गया, पर सिखों को ये अलग देश नहीं मिला, जिसके बाद लगातार कई हिंसक आंदोलन हुए और कुछ ऐसे दलों का निर्माण हुआ जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे, और बड़ी जल्दी इन दलों को पंजाब में लोकप्रियता हासिल हो गई। जब भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होने लगा, तब पंजाब को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिला, लेकिन साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा को भी जोड़ा गया। इसके बाद भी देश में सिखों के कुछ समूहों जो कि भारत से अलग एक देश चाहते थे द्वारा अलग होने की मांग उठाई जाती रही। इसी बीच एक नाम उभरा, जगजीत सिंह चौहान। ये नाम आगे चलकर खालिस्तानी नेता के रूप में उभरा। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तानी आंदोलन के संस्थापक थे, जिसने भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की मांग की थी। पंजाब के होशियारपुर में पले बड़े जगजीत सिंह चौहान ने पंजाब असेंबली के 2 बार इलेक्शन लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें हार प्राप्त हुई। फिर इसके बाद खालिस्तान के निर्माण के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए चौहान यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसी बीच उन्हें कामयाबी तब मिली जब 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका में जाकर वहां के स्थानीय अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर पूरे 1 पेज का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया और इस खालिस्तानी राज्य की मांग करने वाले आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी मांगा। 1978 में जगजीत सिंह ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया, जो कि मुख्य रूप से खालिस्तानी देश को लेकर था। 1980 में जगजीत सिंह ने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और स्वयं उनका मुखिया बन गया। वो यही नहीं रुका दोस्तों, लंदन में उसने खालिस्तान का डाक टिकट भी जारी किया। इसके बाद 1980 का वो समय आया जब खालिस्तानी संगठन अपने शिखर पर था, और इसी टाइम खालिस्तानी संगठन का सबसे प्रमुख जर्नैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तानी संगठन के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरा। वो कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी नेता भिंडरावाला ही था, जिसके लिए भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, क्योंकि भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को बंदी बना लिया था, जिसके बदले वो खालिस्तानी देश की मांग कर रहा था। और उस समय की मौजूदा सरकार ने उसकी इस मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और इसी ऑपरेशन के तहत भिंडरावाला को मार गिराया गया। लेकिन खालिस्तान आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कई संगठन और भी बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, उन्होंने इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया। इसके बाद 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल A.S. वैद्य की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। बता दें कि वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस घटना की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तानी समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते रहते हैं। इसके बाद आज तक खालिस्तानी संगठन के कई और भी समूह वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि विश्व में अलग अलग संगठनों के रूप में कार्यरत हैं। बीते कुछ सालों में देखा जाए तो ऐसे ही खालिस्तानियों द्वारा और भी कई विद्रोह और अलगाव देखे गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य खालिस्तान देश की मांग से ज्यादा भारत देश की छवि को विश्व स्तर पर खराब करना है और उसकी एकता और अखंडता को तोड़ना है, ताकि खालिस्तानी संगठन अपने पैर भारत देश में फैला सकें। लेकिन जब बात भारत की आती है तो भारत की रक्षा और शान बनाए रखने में सिखों का इतिहास गौरव से भरपूर रहा है। बात चाहे भारत के इतिहास की हो या वर्तमान की, सिखों ने भारत का मान हमेशा ही बनाए रखा है और विश्व स्तर पर देश को समय समय पर गौरवान्वित होने के कई मौके भी दिए हैं। सेना में रहकर भारत देश की रक्षा करनी हो या फिर अपने गुरुओं की दी हुई लंगर की प्रथा को बनाए रखना हो, सिख संप्रदाय हमेशा ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अग्रणी रहा है। लेकिन यही बात हमारे कुछ गिने चुने दुश्मनों को बहुत बुरी लगती है कि किस तरह विविधताओं से भरी हमारे देश की यह धरोहर खुशहाल है। कैसे इस देश में इतने विभिन्न प्रकार के धर्म एक साथ भाईचारे के साथ रहते हुए एकता को बनाए हुए हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सिखों को बदनाम करने और उन्हें गुमराह करने के लिए कई तरह की साजिशें रची जाती हैं, जिससे इस देश में अशांति और क्रूरता फैले। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि इसी साजिश को आज हम सबको मिलकर पहचानना होगा, क्योंकि भारत देश की खूबसूरती इसकी एकता और विविधता में है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे इस विश्लेषण से आप खालिस्तान और उसकी मांग को समझ गए होंगे। और हम चाहते हैं आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट करें और बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।